हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि कोरोना होने के बाद वैक्सीन कब लें। देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन ने जो बताया है वो अलग है। और अगर हम साइंस की बात करें, थ्योरेटिकली डिस्कस करें या पैथोलॉजी की जो बुक्स कहती हैं उस पर जाएँ तो वो बिल्कुल अलग है। देखिए, हमारे बॉडी में जब इम्यूनिटी बनती है तो वो दो तरीक़ों से बनती है। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज़ बनाया है। अब एक्टिव इम्यूनिटी कैसे हो सकती है? दो तरीक़ों से हो सकती है। या तो हमें इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन होने से एक्टिवली हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी, या फिर हमें वैक्सीन लग जाए। अब वैक्सीन में पार्टिकल्स होते हैं, आपने सुन लिया होगा, आपने वीडियो भी देखा होगा, मैंने बनाया है। आरएनए पार्टिकल्स होते हैं वायरस के वैक्सीन में और वो डाल दिए जाते हैं और उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट होती है। कैसे होती है एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट? या तो वैक्सीन से होगी या इन्फेक्शन से होगा। अब दोस्तों, दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? हम बॉडी के अंदर खुद एंटीबॉडी, बनी बनाई एंटीबॉडी डाल देते हैं। तो वो क्या होता है? आपने सुना होगा प्लाज्मा। व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे होंगे कि ये इसको प्लाज्मा चाहिए, उसको प्लाज्मा चाहिए। तो वो प्लाज्मा बनी बनाई एंटीबॉडी है जिसको पहले कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, उनका ब्लड निकाला जाता है और उसमें प्लाज्मा सेपरेट किया जाता है। प्लाज्मा में इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ होते हैं और वो हम पेशेंट को दे देते हैं। तो ये पैसिवली हमने एंटीबॉडी दे दिया। दूसरी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक तरह से प्लाज्मा से ही एक्सट्रैक्ट की जाती है एंटीबॉडीज़ और उसको प्योरीफाई किया जाता है और फिर एंटीबॉडीज़ आर्टिफिशियली पेशेंट को डाल दिया जाता है पेशेंट की बॉडी में। तो ये पैसिवली हम दो तरीक़ों से एंटीबॉडीज़ पेशेंट को दे सकते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी हम एंटीबॉडीज़ दे के जब चाहे तब जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट करने में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? देखिए, जब भी आपको इन्फेक्शन होगा या जब भी वैक्सीन लगेगा तो हमारी बॉडी दो तरीके से एंटीबॉडीज़ बनाती है। एक होती है आईजीएम एंटीबॉडी और एक होती है आईजीजी एंटीबॉडी। आईजीएम एंटीबॉडी हमारे अंदर वायरस का इन्फेक्शन होने के तुरंत बाद बनता है और तुरंत एंटीबॉडीज़, आईजीएम एंटीबॉडीज़ ख़त्म भी हो जाती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और दूसरी तरह की एंटीबॉडीज़ बनती है जिसको हम आईजीजी एंटीबॉडी कहते हैं। ये आईजीजी एंटीबॉडी थोड़ा लेट डेवलप होती हैं और बहुत लंबे टाइम तक हमारे बॉडी में रहती हैं। तो आईजीएम एंटीबॉडी तुरंत बनी इन्फेक्शन के बाद और तुरंत ख़त्म भी हो गई, और आईजीजी एंटीबॉडी थोड़ा लेट बनी और थोड़ा लेट तक हमारे बॉडी में रही। तो आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है वही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वही हमें लॉन्ग टर्म के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो इसको डेवलप होने में भी टाइम लगता है और ये हमें इम्यूनिटी लंबे समय तक प्रोवाइड भी करती है। अब ऐसा देखा गया है कि इन्फेक्शन के बाद, मैं कोरोना वायरस की नहीं बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं हम, ऐसा देखा गया है कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उससे जब इम्यूनिटी डेवलप होती है नेचुरली तो वो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है, और वैक्सीन द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो कमज़ोर होती है। हालांकि दोनों ही एक्टिव इम्यूनिटी होती हैं, लेकिन इन्फेक्शन के बाद स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स आता है और इन वैक्सीन के बाद इम्यून रिस्पॉन्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आता है। इसलिए जब पेशेंट को इन्फेक्शन होता है कोरोना वायरस का तो उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं और ज़्यादा समय तक लास्ट करती हैं। 3 से 6 महीने तक लास्ट कर सकती हैं, या कुछ केसेस में ज़्यादा लंबे समय तक भी आईजीजी एंटीबॉडी रहती हैं और कुछ केसेस में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन कोरोना वायरस के केसेस में हम लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी की एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आईजीजी से, हम 3 से 6 महीने की ही इम्यूनिटी एक्सपेक्ट करेंगे आईजीजी से। अब देखिए दोस्तों, ये पता कैसे लगाएंगे कि आईजीजी एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बन गई है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बाद? तो टेस्ट होते हैं, लैब में टेस्ट किए जाते हैं, उसे कहते हैं हम कोविड एंटीबॉडी आईजीजी टेस्ट। अगर आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है तो आप किसी भी लैब में जाके अपना एंटीबॉडी टाइटर्स करा सकते हैं। वो अगर टाइटर्स आपके बढ़े हुए हैं तो आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो टाइटर्स लो हैं तो आप वैक्सीन ले सकते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस है वो कहती है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन ठीक होने के 15 दिन के बाद, जब आपको सिम्टम पूरी तरह चले गए, जैसे मान लीजिए आपको इन्फेक्शन फर्स्ट डे हुआ तो 15 दिन के बाद पूरा सिम्टम चला जाता है, तो उसके 15 दिन के बाद मतलब टोटल फर्स्ट डे से 1 महीने के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं।
लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस ये कहती है कि आईजीजी एंटीबॉडी लंबे समय तक रहती है और लंबे समय तक रहने की वजह से 3 से 6 महीने के बाद वैक्सीन लेना ठीक रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि वैक्सीन लेना चाहिए या वैक्सीन नहीं लेना चाहिए और आपको पहले कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एंटीबॉडी टेस्ट करा लें। एंटीबॉडी टेस्ट में अगर आपके टाइटर्स 10 गुना 20 गुना बढ़े हुए हैं तो आपको वैक्सीन लेने की उस समय ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 महीने वेट कर सकते हैं, दोबारा एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं और अगर कम टाइटर हो जाते हैं तो आप वैक्सीन ले सकते हैं। साइंस की अगर बात माने तो साइंस यही कहता है कि वैक्सीन 3 से 6 महीने के बाद ही लेनी चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आप कोरोना वायरस के इन्फेक्शन ठीक होने के 15 दिन के बाद वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन वो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन देखकर पढ़कर मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, इम्यूनिटी को हम डिस्कस करेंगे, अगर पैथोलॉजी की बुक्स को देखेंगे और जो पहले रिसर्च हो गया है उसको अगर देखेंगे तो वो ये बताते हैं कि इन्फेक्शन ठीक होने के 3 से 6 महीने तक आईजीजी एंटीबॉडी रहती है और तब तक हमें वैक्सीन देके उसे छेड़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आप 3 से 6 महीने तक वैक्सीन ना लें, क्योंकि अभी देखिए वैक्सीन की और भी ज़रूरत है लोगों को जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है और जिनको डायबिटीज़ है, कोमॉर्बिडिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, जिनको काफ़ी प्रॉब्लम है, उनको वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंदर ना पैसिव इम्यूनिटी है ना एक्टिव इम्यूनिटी है। इसलिए उनको वैक्सीन, अभी शॉर्टेज है वैक्सीन का, इसलिए आप उनके लिए वैक्सीन छोड़ दें। अगर आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है और कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो आप डिले कर सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो आप एंटीबॉडी टेस्ट करा के देख सकते हैं कि आपके टाइटर्स कितने हैं। अगर आपके टाइटर्स कम है तो वैक्सीन ले सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो आराम से 3 से 6 महीना वेट करके वैक्सीन ले सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की जानकारी मैं आने वाले टाइम में और भी देता रहूँगा वैक्सीन से रिलेटेड, कोरोना वायरस से रिलेटेड। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने का, या फिर आप इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर दोस्तों सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।